certain materials cooled below a particular temperature. When certain materials cooled below a particular temperature, their electrical resistance ठीक है drops to zero. Their electrical resistance, or you can say resistivity, drops to zero. Okay. These materials are known as superconductors. These materials are known as superconductors, and phenomenon is known as superconductivity. Okay. Phenomenon is known as superconductivity. Okay. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है इसमें क्या कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है, ठीक है, और ये टेम्परेचर एक्सिस है. तो ये रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हो सकता है. When we are cooling the temperature, the resistivity is dropping, but at a particular temperature which is known as Tc, at a certain temperature which is known as Tc, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, सडनली जीरो हो जाता है, या रेसिस्टिविटी कितनी हो जाती है इस जोन में, जीरो. ओके. तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एट विच रेसिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू जीरो. ठीक है. दैट टेम्परेचर द टेम्परेचर at which resistivity or resistance suddenly drops to zero is known as critical temperature. Curie temperature में critical temperature of superconductor. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपरकंडक्टर. तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर. लास्ट टाइम जो टीसी यूज हो रहा था वो किसके लिए यूज हो रहा था, इट वाज यूज्ड फॉर क्यूरी टेम्परेचर. टीसी ही था वो भी, बट वो क्यूरी था, और ये क्या है, क्रिटिकल है. ओके. क्योंकि दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए टीसी लगा है आपको. ओके. अगर ये सुपरकंडक्टर नहीं होता तो आपने देखा होगा मेटल्स में क्या होता है, इवन एट 0 केल्विन नॉर्मल मेटल्स का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है. ओके. इवन एट 0 केल्विन यहाँ. बट ये टी जीरो होने से पहले ही जीरो हो गया, इसलिए क्या है, सुपरकंडक्टर है. ओके. ठीक है. तो इट वाज वेरी फर्स्ट observed in discovered in Hg, मरकरी में डिस्कवर हुआ है. ठीक है. ये हो गया. तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई. दूसरा, in addition to zero electrical resistance, ठीक है. in addition to zero electrical resistance, R जीरो हो या रेसिस्टिविटी जीरो हो, in addition to zero electrical resistance, ठीक है, the superconductor, एक मिनट स्टूडेंट्स, कोई अभी करूंगा. हाँ. In addition to zero electrical resistance, the superconductor also follows the property of perfect diamagnetism. ठीक है. ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म क्या है, when superconductor is cooled below, या ऐसे लिखते हैं, when a cooled superconductor किसके नीचे cooled, below Tc. when a cooled superconductor below Tc, ठीक है, is placed in an external magnetic field
it expels magnetic field lines from its interior. It expels magnetic field lines from its interior. Okay, this effect is known as Meissner effect. This effect is known as Meissner effect. Suppose you have applied some external magnetic field H, magnetic field intensity आपने H अप्लाई किया होगा, H एक्सटर्नल. ओके, ये टेम्परेचर Tc से ज्यादा है और ये वाला कूल्ड है, Tc से कम है. तो क्या होगा, अगर आप H एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं Tc के ऊपर, तो वो अपनी कौन सी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में या सुपर कंडक्टिव स्टेट में. कोई भी सुपर कंडक्टर है, ये मेसनर इफेक्ट है. अगर कोई भी सुपर कंडक्टर आप लेंगे, ठीक है, तो अबव Tc वो कैसी स्टेट में होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज अबव Tc, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में है, सुपर कंडक्टर अपनी नॉर्मल स्टेट में है. सॉलिड का नाम सुपर कंडक्टर ही होगा, बट वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा. बट अगर टेम्परेचर सॉलिड का Tc से नीचे होगा, तो सुपर कंडक्टर अपनी कौन सी स्टेट में होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा. ओके, अगर T ग्रेटर देन Tc होगा तो अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा, T लेस देन Tc होगा तो अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वो होगा. तो यहाँ पर वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है यहाँ पर, और यहाँ पर वो अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इन, वो नॉन जीरो है, जबकि यहाँ पर बी इन का वैल्यू क्या है, जीरो है. ओके, यानी कि आप बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, बट उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पूरी तरह बाहर निकाल दिया है, एक्सपेल कर दिया है. okay? इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट. एंड सॉलिड कैसे एक्ट कर रहा है, दिस सुपर कंडक्टर इज एक्टिंग लाइक अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक सॉलिड. ओके, तो ये है. तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो आप जानते हैं, वी नो क्या, बी किसके बराबर होता है, म्यू जीरो एच प्लस एम. ओके, तो इसके अंदर मैग्नेटिक कितना है, कूल्ड स्टेट में जब वो है जीरो, इट मीन इसका जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा सुपर कंडक्टर का, ठीक है, वो किससे बराबर होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट होगा. यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा वो किधर डेवलप होगा, अपोजिट. ये डेवलप क्या हो रहा है यहाँ पर, एम इज अपोजिट. ओके, बी जीरो है, ये ध्यान रखेंगे. एम किसके बराबर है, माइनस एच के बराबर है. ओके, और आप ये भी जानते होंगे इसकी परमिएबिलिटी कितनी होगी, म्यू. म्यू कितना होगा इसका, म्यू का वैल्यू जीरो होगा. म्यू आर का वैल्यू कितना होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो होगा. और काई ससेप्टेबिलिटी कितना होगा, एम बाई एच से, इट वुड बी नेगेटिव. तो ये प्रॉपर्टीज इसकी याद रखेंगे आप, दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जीरो, मैग्नेटाइजेशन माइनस एच, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, बट उल्टा रिवर्स, परमिएबिलिटी जीरो, रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई माइनस एम. ओके, एंड आप ये भी जानते होंगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है या डिपेंड्स ऑन टी होता है, नेगेटिव होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है, डायमैग्नेटिक, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये वाली ससेप्टेबिलिटी. ओके, तो ये परफेक्ट है या नहीं. डायमैग्नेटिक में वैसे क्या दिखाया था, नॉर्मल डायमैग्नेटिक में जो परफेक्ट नहीं होते उनमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जीरो नहीं हो सकता. बट परफेक्ट डायमैग्नेटिक सॉलिड वो सॉलिड होगा जिसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा अंदर. ओके, तो अगर हम कहें, ठीक है, सुपर कंडक्टर क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट कंडक्टर, is a perfect conductor with the additional property of perfect diamagnetism. तो सुपर कंडक्टर क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं सुपर कंडक्टर क्या है, तो सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल विद नंबर वन, ठीक है, रो इज जीरो और आर इज जीरो, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो, रेसिस्टिविटी कितना होता है, जीरो, एंड ऑल्सो क्या, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म. ये तो आप कह सकते हैं सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है. दैट यू कैन से अबाउट द सुपर कंडक्टर. तो इन प्रॉपर्टीज को जो मटेरियल फॉलो करे उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर. तो दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, मेसनर इफेक्ट भी और ये भी. ठीक है, ये हो गया सुपर कंडक्टिविटी. तो डेफिनेशन ऑफ दिस. अब है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स.
उनका टाइप्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर्स, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर्स, टाइप 1 फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर कह रहे हैं वी आर अप्लाइंग सम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि ये जो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, और उसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है? इक्वल आ रहा है, एंड स्ट्रेंथ में इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों कैंसिल करके कितने हो जाते हैं? 0। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाओगे तो ये अपने अंदर से उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल ही करता जाएगा। देयर इज अ सर्टेन लिमिट कि जिस तक आप मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं। अगर आपने एक स्ट्रेंथ से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया सुपरकंडक्टर में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बिहेव करना शुरू कर देंगी। ओके, भले ही मैं इसको कूल्ड रखूं, ओके, तो मैं इसी पिक्चर को आगे दिखा रहा हूं डिफरेंट कंटेक्स्ट में। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर किसका डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्लासिफिकेशन करने से पहले आई वुड टेल यू अबाउट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्लासिफिकेशन जो करूंगा वो किसके बिहाफ पर करूंगा? ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो इसके बिहाफ पर होगा। अब मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन ले रहा हूँ, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, उसको लिखते हैं एचसी से। कोएर्सिविटी नहीं है, सिंबल सेम लग रहा है देखने में, बट ये कोएर्सिविटी नहीं है, एचसी की क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड it is the minimum amount of magnetic field required to destroy superconductivity, required to destroy superconductivity। ये क्या है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो किसके लिए रिक्वायर्ड है? सुपरकंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए। ओके, देखिए ये, अब मैं इसको कूल्ड ले रहा हूँ, इसको भी मैं कूल्ड ले रहा हूँ, इसको भी मैं कूल्ड ले रहा हूँ, यानी ये दोनों ही सुपर कंडक्टर अपनी कौन सी स्टेट में है? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, दे आर इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। बट यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है जो आपने अप्लाई किया है यहाँ पर, वो Hc से ज्यादा है। यहाँ पर जो H का स्ट्रेंथ है वो Hc से ज्यादा है, और यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो Hc से कम है। तो फॉलो द ग्राफ। टेम्परेचर पहले क्या था? टेम्परेचर क्या था? Tc से ऊपर था तो वो नॉर्मल स्टेट में था, ओके, और ये Tc से नीचे था, अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में था। ओके, बट यहाँ पर मैंने, अच्छा, यहाँ जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो किससे कम होंगे? Hc से कम होंगे, Hc से ज्यादा होंगे। अब जब आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो इट मींस इट वुड बी लेस देन Hc, इट वुड आल्सो बी लेस देन Hc। ओके, यहाँ पर क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड Hc से ज्यादा है। जब मैग्नेटिक फील्ड Hc से ज्यादा होगा तो हम क्या कह रहे हैं? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपरकंडक्टिविटी, रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपरकंडक्टिविटी। तो यहाँ पर टेम्परेचर भले ही कम हो, बट यहाँ पर कौन डिस्ट्रॉय कर देगा सुपरकंडक्टिविटी को? Hc। ठीक है, जब भी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सुपरकंडक्टर अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ओके, ये कौन सी स्टेट को शो कर रहा है? इट इज शोइंग नॉर्मल स्टेट, इट इज शोइंग व्हाट? सुपरकंडक्टिंग स्टेट। तो सुपरकंडक्टिंग स्टेट को होने के लिए क्या जरूरी है? सुपरकंडक्टिंग स्टेट को होने के लिए जरूरी है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिटिकल से कम हो और टेम्परेचर भी क्रिटिकल से कम हो, तभी आप क्या कह सकते हैं कि वो सुपरकंडक्टिंग है। तो इन द सुपरकंडक्टिंग स्टेट या फॉर द सुपरकंडक्टिंग स्टेट, फॉर द सुपरकंडक्टिंग स्टेट टू एग्जिस्ट, फॉर द सुपरकंडक्टिंग स्टेट, H क्या होना चाहिए? Hc से कम। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? Tc से कम, क्रिटिकल वैल्यू से कम, एज वेल एज, एक और डिफाइन कर रहा हूं मैं क्रिटिकल, J लेस देन Jc, J इज लेस देन Jc। अभी बताऊंगा इसके बारे में, पहले इसको देखते हैं। जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है इट वेरीज विद टेम्परेचर। जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। कैसे? ये टेम्परेचर का वेरिएशन जरूर याद रखेंगे, Hc 0 केल्विन पर T माइनस, ठीक है, T ओवर Tc होल स्क्वायर पावर 1/2। ओके, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो Hc टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन कैसा होता है? Hc 0, ओके, ये,
ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो वेरिएशन आता है, मतलब इसका जो ग्राफ आता है HCT का, ठीक है, वो ये आता है। ये पहले देख लेते हैं कि एट T इक्वल टू 0 केल्विन, एट T इक्वल टू 0 केल्विन HCT किसके बराबर आएगा? HC 0 पे, जबकि एट T इक्वल टू TC कितना आएगा? HCTC कितना आएगा? इक्वल टू 0। ठीक है, एट T इक्वल टू 0 केल्विन ये होगा, एट T इक्वल टू TC ये होगा। ओके, ये होगा। तो इसका मतलब क्या है? एट T इक्वल टू TC, ठीक है, किसने ऑलरेडी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है? सुपर कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय टेम्परेचर। सिंस टेम्परेचर TC पहुंच चुका है, तो सुपर कंडक्टिविटी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है किससे? टेम्परेचर से। तो अब कोई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका जो ग्राफ है वो कैसा आता है? वो आता है इस तरह, HCT वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, टेम्परेचर ग्राफ इस तरह आएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ यू आर प्लॉटिंग इट HCT वर्सेस, एक काम करो, इसको आप ऐसे प्लॉट करो, इस एक्सिस पर हम रखेंगे HCT, इस पर रखेंगे हम HC0, इस पर हम रखेंगे T/TC। तो जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा रेशियो का, और जब टेम्परेचर T इक्वल टू TC होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा टेम्परेचर का, T/TC का। तो ये 1 वैल्यू कब आएगी यहाँ पर? जब T इक्वल टू TC होगा, और ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब क्या होगा? ये होगा। ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर TC हो चुका होगा ऑलरेडी, तो आपको कोई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसको अभी अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट, ये तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। व्हाट इज क्रिटिकल करंट डेंसिटी? व्हाट इज क्रिटिकल करंट डेंसिटी? क्रिटिकल करंट डेंसिटी, इसको लिखते हैं JC। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी, इट इज मैक्सिमम amount of current density that can be that can flow in superconductor, that can flow in a superconductor without destroying superconductivity. It is maximum amount of current density that can flow in superconductor without destroying superconductivity. Suppose the maximum amount of current है, minimum नहीं. Suppose you have superconducting wire. Okay, superconducting wire है मान लिया कोई, तो इसमें से आप कितना करंट भेज सकते हैं, कितना करंट डेंसिटी भेज सकते हैं मैक्सिमम, ये सुपर कंडक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो, J, तो वो JC होगा। ओके, तो J कितना भेजोगे आप सुपर कंडक्टिविटी से डिस्ट्रॉय ना हो? J का अमाउंट क्या होना चाहिए? JC से कम होना चाहिए, उसकी क्रिटिकल वैल्यू से कम होना चाहिए। ओके, तो इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी। तो J को किससे लेस होना चाहिए? JC से। इसलिए फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या क्या फॉलो होना चाहिए? जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, जो उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो वो HC से कम होना चाहिए, टेम्परेचर TC से कम होना चाहिए, एंड करंट डेंसिटी JC से कम होना चाहिए। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर आपको मिलेगा। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये हो गया, तो मैंने 3 क्रिटिकल वैल्यूज बताई हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो एक ट्रायड है, मतलब वो तीनों का वैल्यू क्रिटिकल से कम होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट ए सुपर कंडक्टर। तो ये हो गया, हाँ, ये तो हो गया क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो
टाइप 1 या टाइप 2 सुपर कंडक्टर है वो क्लासिफिकेशन HC के आधार पर ही आता है। तो एक्चुअली टाइप 1 में क्या होता है, एक तरफ हम टाइप 1 ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम टाइप 2 ले लेते हैं। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज 1 टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर follows Meissner effect strictly. Type 1 superconductor follows Meissner effect strictly. Means below TC, it is perfect diamagnetic, and above TC, it is in normal state. तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, ये किसके बीच में ग्राफ है? इस ग्राफ से आप बता सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टर है वो कैसा है। तो इस एक्सिस पर हम लेंगे -m, मैग्नेटाइजेशन -m आएगा, ओके, क्योंकि डायमैग्नेटिक सॉलिड है, ओके। तो मैग्नेटाइजेशन -m है, H जो है वो +H है, ओके। तो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा लीनियर होगा, ओके। कहां तक वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक अप टू HC, ओके। उसके बियॉन्ड क्या होगा? उसके बियॉन्ड जो कर्व है, ओके, वो क्या होगा? वो सडनली क्या होगा? ड्रॉप होगा, और वो कौन सी स्टेट में आ चुका होगा? HC पर। वो कौन सी स्टेट में आ चुका होगा यहाँ? नॉर्मल स्टेट। तो ये कौन सी स्टेट है ट्राइंगल के अंडर में? यहाँ सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और इधर कौन सी स्टेट है? नॉर्मल स्टेट। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है, ओके, नॉर्मल स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वो शार्प है या ग्रेजुअल है? तो यहाँ पर क्या होता है? शार्प ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग